हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 22 मार्च 2025, दिन है शनिवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नक्षत्र रहेंगे मूला जिनके स्वामी है केतु। राहु काल की हम बात करेंगे तो सुबह 9:25 से लेकर 10:57 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:04 से लेकर 12:52 तक का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। परिवार से, अपने लोगों से या अपने आसपास के लोगों से कुछ कटाव महसूस कर सकते हैं, या परिवार में पिता के साथ कुछ गलतफहमी या कुछ डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। किसी के सहयोग के सपोर्ट की कमी महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर जो भी धारणाएं आपके मन में हैं या आपके पार्टनर के मन में, उसमें एक तारतम्यता या कह सकते हैं अलाइनमेंट बनती हुई नजर नहीं आएगी। किसी न किसी भुलावे में आप रह सकते हैं जिसका वास्तविक स्थिति से कोई भी कह सकते हैं लेन देना नहीं होगा। इसके अलावा जीवन साथी की हम बात करेंगे तो अपनी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी उच्च रखेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए, विदेश के लिए काफ़ी हद तक प्रयास कर सकते हैं जिसमें उनको सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे अपने कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र में कुल मिला के आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, काम में पूरी तरह से मन लगाते नजर आएंगे। इसके अलावा काम की पूर्ति में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। कुल मिला के अधिकारी के साथ थोड़े से संबंध में डिस्टेंस देखा जा सकता है या कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो विदेश के लिए कारगर नीति तो साबित होगी ही, साथ ही कुछ बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप दूरगामी प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं निवेश के लिए, तो उसमें फिलहाल अभी कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। शेयर मार्केट में कुछ स्थिति संभलती हुई नजर जरूर नजर आएगी। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो एक शंका की स्थिति देखी जा सकती है जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग से आप ग्रस्त हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 7 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में कुछ टकराव या मतभेद के चलते कुछ परिवर्तन या कुछ आपसी झगड़ा या मनमुटाव देख सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास करें और उसके लिए पूरा फोकस बनाकर चलेंगे। आपके और आप पार्टनर के बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट बने। जीवन साथी आपके साथ हर सहयोग में, आपके साथ हर भागीदारी में अपना सपोर्ट देंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी विषय को लेकर। इसके अलावा करियर को लेकर भी कुछ कह सकते हैं कि कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। हर प्रकार से कोई ना कोई परामर्श या सलाह मिलने के कारण कुछ कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है जो काफी बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्यक्षेत्र में को मिला के अपने काम में आप काफी संतुष्टि की कमी महसूस करेंगे। काम पूरा होने के बावजूद भी परिणाम आपके अपेक्षा अनुसार देखने को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी अपने कलीग के साथ, को-वर्कर के साथ देखी जा सकती है। काम में अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे 100% देने का, लेकिन फिर भी कुछ कमी के चलते आपका काम अधर में अटक सकता है या कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आपके भीतर इतनी क्षमता है कि आप इसे भी पार कर सकते हैं। जरूरत है अपने मन पर कंट्रोल करने की। कहीं ना कहीं कुछ बोझ अपने मन पर लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा व्यवसाय की बात करेंगे तो रियल एस्टेट या घरेलू उद्योग में कुछ एक प्रकार से कह सकते हैं स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा या कुछ भी परिवर्तन या परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत रह सकती है। तो फिलहाल आज के समय कुछ ऑब्जर्व करने का है, कुछ निरीक्षण करने का है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में हृदय के मरीज थोड़ा सा अस्त व्यस्त रह सकते हैं या कह सकते हैं कुछ असहज रह सकते हैं। मन पे किसी बात का बोझ ना ले तो बेहतर रहेगा और स्ट्रेस से आप दूर रहने का प्रयास करें। इसके लिए मेडिटेशन या आप किसी धार्मिक स्थल पे 5 मिनट बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 1 है। तो तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर परिवार को कोई प्रवचन दे सकते हैं, किसी धार्मिक विषय में कुछ ज्ञान दे सकते हैं या आसपास के लोगों में कुछ ज्ञान बांटते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बेहतर बैलेंस बनता हुआ नजर आएगा। ज्यादा अपेक्षा करना भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे, परिवार के साथ सहयोग करके चलेंगे। विद्यार्थी कला के क्षेत्र में या डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन से काफी संतुष्ट रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिलाकर यदि हम देखें तो स्थिति आपके पक्ष में बनती नजर आ रही है। जरूरत से ज्यादा दिखावा करना या अति आत्मविश्वासी होना आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो बेहतर यह रहेगा आप सहज भाव में रहें। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो विदेश के लिए नीति कारगर साबित होगी। कुछ ठोस परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में कुछ गिरावट आपको जरूर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में बैलेंस बनाने के लिए काफी हद तक आपको प्रयास करना पड़ सकता है या संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ मन में घबराहट या कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 8 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता के साथ बिना वजह किसी बात पर उलझ सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं या माता के साथ कुछ
डिस्टेंस अनुभव कर सकते हैं। माता आपको नहीं समझ पा रही या आपकी जो अपेक्षाएं माता के प्रति है वो भी पूरी होती नजर नहीं आएगी। तो एक ये कारण बन सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो मन जो है चंचल प्रवृत्ति में रह सकता है। किसी एक जगह टिकना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है और साथ ही कुछ मन उच्चाटन की समस्या भी देखी जा सकती है, जहां पे पार्टनर के साथ ये संबंध में किसी प्रकार से कोई जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी आपके निर्णय का कुछ विरोध करते हुए नजर आ सकते हैं, कुछ कमी उसमें निकालते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपना मूड बनाकर चलेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो जरूरत से ज्यादा किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट होना या कम्युनिकेशन में आना आपके लिए कुछ अवरोध उत्पन्न कर सकता है। आपके द्वारा कुछ बोली गई ऐसी बातें जिसका कोई महत्व नहीं है, जो कोई जरूरत नहीं है, उसका भी कुछ विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो उतना ही बोले जितना जरूरत हो। व्यवसाय की हम बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ मामला अटक कर ही आगे बढ़ पाएगा। कुछ तेज गति अगर आप चाह रहे हैं तो फिलहाल ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ लीगल समस्या है, कुछ अड़काव या कुछ कानूनी क्षेत्र की या सरकारी क्षेत्र से कुछ आपको अड़चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ असहज रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य अंक आपका 9 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपने निर्णय पर आपको अडिग रहना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट आपको या सहयोग देखने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपके भीतर अपने निर्णय को लेकर शंका भी देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर जितनी भी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, जितनी भी अपनी तरफ से सिंसेरिटी दिखा रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ सहयोग में कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी अपने संघर्ष से, अपने व्यस्तता से काफ़ी कह सकते हैं कि हद तक कुछ अपसेट रह सकते हैं। विद्यार्थी अपने परिणाम को लेकर थोड़ा शंकाग्रस्त हो सकते हैं। परिणाम के लिए अपने द्वारा किए गए कोई भी कार्य या प्रदर्शन उसमें कुछ उतावलापन या जल्दबाजी देखी जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में किसी भी परिस्थिति का या भारी परिस्थिति का असर या प्रभाव अपने ऊपर लेना नहीं चाहेंगे। कहीं ना कहीं आप सहज भाव में रहना चाहेंगे। इसके अलावा अपने अनुभव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आएंगे। अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को ज़्यादा महत्व देंगे। व्यवसाय की हम बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे तो सामान्य गति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कुल मिला के आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपको अपेक्षित परिणाम देखने को मिले। शेयर मार्केट में एक बैलेंस की स्थिति बनती नजर आ रही है, लेकिन आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो मामूली गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 2 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर में, परिवार में कुछ अशांति अनुभव कर सकते हैं, कुछ कटाव महसूस कर सकते हैं। घर में मन नहीं लग पाएगा तो बाहर जाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में संघर्ष की स्थिति अपने परिवार को लेकर देखी जा सकती है। जीवन साथी बहुत सी विचारों से, बहुत सी बातों से कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी कंपटीशन में, डिबेट में या पढ़ाई में, एग्जाम्स में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने कम्युनिकेशन को जितना ज़्यादा क्लियर करके चलेंगे उतना ही ज़्यादा आप किसी भी गलतफहमी से दूर रहेंगे, अन्यथा बहुत प्रबल चांसेस है कि किसी के साथ गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की, तो घरेलू उद्योग में या आपके कह सकते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ निवेश के अवसर नहीं मिल पाएंगे या कुछ पहले से जो निवेश के अवसर मिले हैं उसमें कुछ कमी आपको नजर आएगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में निवेश के लिए काफी आतुर होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे, हृदय के मरीज थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 8 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हिम्मत आज हार सकते हैं या किसी बात को लेकर अपनी तरफ से गिव अप करते हुए नजर आ सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ प्रयास करते हुए नजर नहीं आएंगे। बात जैसी वैसे ही स्वीकार करना चाहेंगे। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर आपके संघर्ष में आपका पूरा सहयोग, सपोर्ट देंगे। आप लोग के बीच में कुछ एनर्जी की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी आपके साथ थोड़ा सा मिसमैच होते हुए नजर आएंगे, उनकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी। विद्यार्थी पढ़ाई में धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के मन नहीं लग पाएगा, किसी काम की वजह से या किसी माहौल की वजह से कुछ असहज महसूस कर सकते हैं। स्थान से बाहर भी किसी यात्रा पे हैं तो कुछ खास उसका परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में अपने तरफ से प्रयास करने के बावजूद भी कोई परिणाम ना मिलने की वजह से आगे की परियोजना को या आगे की किसी योजना को
भविष्य के लिए टाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी निवेश के लिए निर्णय लेना या किसी अन्य क्षेत्र के लिए कोई निर्णय लेना में आप अपने आप को सहज या सक्षम महसूस नहीं कर पाएंगे, तो बात कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में जनरली आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो घर परिवार में एक प्रकार से मतभेद या डिस्टेंस देखा जा सकता है। बिना किसी बात के वाद विवाद देख सकते हैं या किसी बात की सलाह आपकी परिवार वालों को बुरी लग सकती है। प्रेम संबंध में बहुत सी बातें आपके पार्टनर व्यक्त करना चाहेंगे। उनकी जो व्यवहार है, उनकी जो भी बातें हैं वो आपकी समझ से परे रह सकती है या कुछ उनकी इच्छा है जो आपके क्षमता से बाहर रह सकती है। इसके अलावा जीवन साथी की हम बात करेंगे तो जीवन साथी किसी भी परिस्थिति में आपका सहयोग करने के लिए कह सकते हैं कि सहज भाव में रहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर माफ कीजिएगा विद्यार्थी की हम बात करें तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपना पूरा दमखम दिखाते नजर आएंगे, प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, परिणाम थोड़ा सा उनके लिए निराशाजनक रह सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारी के साथ आपको कहीं ना कहीं कुछ समझौता या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। किसी मुद्दे को लेकर, किसी आइडिया को लेकर या किसी परामर्श को लेकर आप लोगों के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ पाएगी। व्यवसाय की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, ठहराव के साथ आगे बढ़ेंगे, एक विस्तार भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप अपने बिजनेस में एक प्रकार से कह सकते हैं व्यवसाय में जो भी आप प्रयास करेंगे उसको आप एक कानून के दायरे में रहकर करना चाहेंगे। किसी प्रकार का कोई रिस्क या कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना नहीं चाहेंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो पहले से काफी बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य का आपका 3 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन किसी प्रकार से किसी काम में नहीं लग पाएगा। हर प्रकार से हर चीज़ों से खुद को कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति बन सकती है जहाँ पे सिर्फ अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी या शांत भाव में रहना या किसी ध्यान या मेडिटेशन में आपका मन लगेगा। प्रेम संबंध में आपकी सारी अपेक्षाएं अधूरी रह सकती है। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई बहसबाजी या कुछ तनाव से आप दूर रहना पसंद करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी हिम्मत को, अपने साहस को बनाए रखेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आज काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत नेगेटिव परिस्थिति रह सकती है। कुछ नकारात्मक आपको सिचुएशन या परिस्थिति देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से काफ़ी अपसेट या आप कह सकते हैं कि हताश रह सकते हैं। काम के माहौल को लेकर या अपनी जो परिस्थिति आसपास में जो बन रही है उसको लेकर भी कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाएंगे। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो ऊर्जा को सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे। अपनी जो भी प्रस्ताव है, आपकी डील है या प्रोजेक्ट है या जो भी आइडियाज़ है, जितनी ज़्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतने ज़्यादा गलतफहमियां की चांस बनने की चांसेस कम रहेंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ आप खोए रह सकते हैं, कुछ लॉस माइंडेड रह सकते हैं, कुछ प्रेजेंट मूवमेंट में रहना यानी वर्तमान स्थिति में रहना आपके लिए थोड़ा सा कठिन रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी खर्चे को लेकर थोड़ा सा आप असहज भाव में आ सकते हैं, कुछ अपसेट हो सकते हैं, लेकिन जल्दी इस पर कंट्रोल भी प्राप्त करेंगे। माता के कारण कुछ संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं या माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल पाएगी। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो स्थिति कैसी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आप लोगों के बीच में संबंध में सामान्यतः एक अलाइनमेंट बनी रह सकती है। जीवन साथी थोड़ा सा इमोशनली अपसेट रह सकते हैं, किसी बात का उन पर गहरा असर देखने को मिल सकता है। ये किसी घटना को लेकर काफ़ी वो अपसेट हो सकते हैं या काफ़ी स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की। विद्यार्थी मार्ग में जिस मार्ग में चल रहे हैं निश्चित तौर से उनको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन अपनी योजनाओं के अनुसार वो चलेंगे तो ज़्यादा उनको सफलता देखने को मिलेगी, अन्यथा भटकने के चांसेस हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। तो जितनी कोशिश आप बैलेंस बनाने की कर रहे हैं अपने कलीग के साथ, अपने कोवर्कर के साथ या अपने अधिकारी के साथ, उतनी ही ज़्यादा गलतफहमी आप लोग को इन लोगों के साथ देखने को मिल सकती है। व्यवसाय की बात करेंगे तो आप स्थान से बाहर जितनी भी प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ कमी के चलते काम आगे के लिए टल सकता है, ये काम बीच में रुक सकता है। कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज की या जानकारी की कमी देखी जा सकती है। आपको जो जानकारी प्रारंभ में दी गई थी वैसी आपको वास्तविक स्थिति में देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा नए निवेश के लिए आप काफ़ी हिम्मत दिखाएंगे। कुछ रिस्की प्रोजेक्ट में भी आप हिम्मत दिखा सकते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी अपने भाग्य को आजमाना चाहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो रक्त विकार की समस्या, चोट इत्यादि का भय या बीपी की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी से की गई आशा, किसी के तरफ जो भी आपने अपना कर्तव्य का निर्वाह किया था तो बदले में या कह सकते कि रिजल्ट में आपको वो क्रेडिट, वो श्रेय मिलता हुआ नजर नहीं आएगा।
कुछ यही वजह हो सकती है कि आप लोगों से कुछ कटा कटा महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में पार्टनर अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कुछ गलतफहमी आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। जीवन साथी अपनी ही धुन में रहेंगे, किसी की सलाह या परामर्श को मानते हुए नजर नहीं आएंगे, कोई एडजस्टमेंट के लिए भी तैयार नहीं हो पाएंगे। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो गलत दिशा में अपनी तैयारी को जारी करते हुए नजर आ सकते हैं। बेहतर यही रहेगा कि अपनी वास्तविक स्थिति को जरूर समझे और हो सके तो किसी से परामर्श अवश्य ले। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र में कुल मिला के काम में आप थोड़ी सी सीक्रेसी बना के चलना चाहेंगे। अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी प्लानिंग है, वो किसी के साथ डिस्कस करने में आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ बड़बोलापन भी आपको ले डूबा है पास्ट में, तो इस वजह से आप वर्तमान स्थिति में या भविष्य के लिए थोड़ा सा आप सतर्क रहना पसंद करेंगे। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपकी बनी रह सकती हैं। शुरुआत काफ़ी उछाल से देखी जा सकती है, लेकिन स्थिति फिर से कुछ गिरावट की तरफ जाती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में एक सामान्य स्थिति देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करेंगे, गले के इन्फेक्शन की समस्या, आंखों की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं तो पिता के द्वारा दी गई कोई जिम्मेदारी या कार्य को पूरी तरीके से निभाते हुए नजर नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से आपके और पिता के बीच में संबंध में कुछ गिरावट देख सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर इमोशनल जो इमोशनल अप डाउन महसूस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक विश्वास की एक फेथ की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी किसी भी प्रकार से आपके सपोर्ट में या आपके सहयोगिता में नहीं रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ भटक सकते हैं, फोकस में कमी देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपने काम में ध्यान लगाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। कुछ जिम्मेदारी दी गई है जिसको पूरा करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। कहीं से कोई सपोर्ट या सहयोग आपको देखने को तो नहीं मिल पाएगा, कुछ इंडिपेंडेंटली वर्क आपको करना पड़ सकता है। व्यवसाय की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे तो स्थान से बाहर कुछ बात बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर नजर आएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी के बिजनेस में, वाहन के बिजनेस में भी कुछ आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो चेस्ट पर भारीपन या चेस्ट कंजेशन की समस्या या वात की अधिकता की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य का आपका 1 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।